मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा शफीक है AGS के प्लेटफॉर्म से। क्लास 5 मैथमेटिक्स काउंटडाउन सीरीज़ आज इस सिलसिले की नई वीडियो है। उम्मीद करता हूँ पिछला काम आपने कंप्लीट कर लिया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले बच्चों को या उनके पेरेंट्स से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़रदाशिया ज़री मोटिवेशनल स्पीकर, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोस जो हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको वसूल हो सके और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए चलते हैं बुक की तरफ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने एक्सरसाइज 4B की पार्ट 1 किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो आज की इस वीडियो में हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8 से एंड तक इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, क्लास 5 की एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उन्होंने आपको दिया है 3.6 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स और इज इक्वल टू 0.36। तो आपको ये बताया था कि अगर आपने डिवाइड करना हो तो आप अगर आप लेफ़्ट को शिफ्ट करते हैं तो आप उतने ज़ीरो लगाएंगे साथ। तो इन्होंने देखें एक पॉइंट शिफ्ट किया है, यानी यहाँ से उठा के इधर प्लेस किया है, तो हम इसको 10 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने देखना है कि उन्होंने जो आपको ये चीज़ दी है, ये मतलब आप देखें ना, ये जो 3 डिजिट्स हैं इन्होंने कितने प्लेसेस इधर मूव किया है डेसिमल, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। तो जितने प्लेसेस डेसिमल उन्होंने मूव किया है, इस एक डिजिट को मिला के आपने उतने प्लेसेस बाद इशारिया लगा देना। जैसे ये देखें, यहाँ पे उन्होंने अगर एक प्लेस पे शिफ्ट किया है तो मैंने सिर्फ एक ज़ीरो लगाया है। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? पहले पॉइंट 3 और 6 के दरमियान था, अब यहाँ पे 3 के पहले आ गया और सिर्फ एक प्लेस शिफ्ट हुआ है इस तरफ को, तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया। 2 प्लेस शिफ्ट होगा तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीप्लिकेशन का। 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 आर 42, 4 कैरी गया, 7 6 आर 42 और 4 46। यहाँ तक तो हो गया जी आपकी मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाता है कि डेसिमल प्लेस हमने कैसे लगानी है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल डेसिमल प्लेस आप गिनते हैं कितनी बनती हैं। तो ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, 1 + 1 = 2, तो 1 और 2 डेसिमल आपका यहाँ आएगा। अगर ये मिला के 4 बनते होते तो हम 4 के बाद लगाते। ठीक है जी, ये ज़हन में रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, 9 1s are 9, 9 7s are 63, 1 1s are 1, 1 7s are 7। जमा कर लें, 9 4 और 13। अब यहाँ पर भी 2 प्लेसेस बन रही हैं 1 और 9 की, तो 1 2 यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद आप डेसिमल लगाएंगे और ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें, उसमें लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय चेंजिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शंस, और पहला मैंने ऑप्शन लिया है 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। आपने सिंपल बेटे करना ये है कि इनके डेसिमल्स उड़ा देने हैं। डेसिमल हम कैसे उड़ाते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट होता है इसके नीचे 1 लगाते हैं और जितने डिजिट्स आगे होते हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। इसमें भी 1 नीचे लगाया और एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। अब जब हमने 1 के नीचे डेसिमल प्लेस लगा ली तो फिर ये इशारिया उड़ जाएगा। अब हमारे पास नई शक्ल इसकी क्या बनेगी, 1732 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10। ठीक है जी। अब हम ये करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
5 2s are 10, 1 कैरी गया। आप दूसरी तरह लिख के कर लें जैसे ऊपर किया हमने। 5 2s are 10, 1 कैरी गया। 5 3s are 15 और 1 16, फिर 1 कैरी गया। 5 7s are 35 और 1 36, 6 लगा, 3 कैरी बन गया। 5 1s are 5 और 3 8, गुड हो गया जी। और बटे में आ गया 1 2 3 जीरोज़ हैं और एक ज़ीरो ये वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना जी आपस में, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने इनको क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन में हमने कर लिया, अब वापस हमने आंसर डेसिमल में लिखना है। तो 1 on 1 कंपैटिबिलिटी बनाएं ज़रा, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई और ये बन गई। 1 बच गया आपका 8 के बाद, यानी आपका पॉइंट आएगा 8 से पहले, सॉरी 3 6 लग गए। योर आंसर वुड बी 0.8660, दिस वुड बी योर आंसर। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें, 2.8 है और इसको डिवाइड करना है आपने 0.7 के साथ, ठीक है जी। इसका ज़्यादा बेहतर तरीका तो यही है कि आप 2.8 इसका उस तरह से करें, आप इसको 2.8 को हम जब इसका वो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 28/10 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.7 है, तो इसका भी हम जब बटा तोड़ेंगे तो वो मतलब इशारिया निकालेंगे तो वो भी बटा आ जाएगा 7.10। एंड इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो द रिज़ल्ट वुड बी 10/7, क्योंकि जब भी हम तकसीम को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो अगली वाली रकम उलट जाती है। तो ये देखें, 7 4s are 28, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 1, यानी ये आपस में कट गया। तो योर आंसर वुड बी सिंपली 4। ठीक हो गया जी। ये इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। दैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू पीपल, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से करने में, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वो भी डायरेक्ट डिवीजन मेथड है, ठीक है जी। डायरेक्ट डिवीजन मेथड भी करके देख लेते हैं हम। 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048। अच्छा जी, इसमें एक जो तवज्जो तलब गौर तलब बात ये है कि जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जब आपका डिवाइज़र पॉइंट्स में और फिर बहुत छोटा डिवाइज़र है, तो वो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। करना हमें ये होगा कि डिवीजन के एक्चुअल प्रोसेस से पहले हम इसको एक होल नंबर में लेकर आएंगे, 0.048। इसको अगर हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमें किस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, रूल ये है कि फिर आप, हमारा क्वेश्चन है 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048, यही हमारा क्वेश्चन ना बेटे। तो हम जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ इसको भी कर देंगे ताकि हमारी असल रकम पे फ़र्क ना पड़े। तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया था कि आपने अगर इशारिये को राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो आप उतने डिजिट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें कि हमें इशारिया शिफ्ट करना है इस जगह पे, फिर ये 48 होल नंबर बनेगा ना बेटे। तो आप जब इशारिया या डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपने कितने प्लेसेस की शिफ्ट की, 1 हमने वैसे ही लगा देना है, प्लेसेस उतनी गिननी है, 1 2 3 1 2 3। अब ये 1000 बन गया, इसी 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, ठीक है जी। तो नीचे आपके पास आ जाएगा 48 और ये आपका बन जाएगा, ये भी चूँकि इस तरफ को इशारिया शिफ्ट होगा राइट साइड पे, तो अगर आप 3 डिजिट्स काउंट करें तो 1 ये है, 2 3, यानी 2 ज़ीरो में और लगाने,
तो ये बन जाएगा 9600 ओवर 48 एंड लेट्स डू द डायरेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन नाउ। 48 को डायरेक्ट आप कर लें 2 के साथ तो ये 96 हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये 2 0 बच गए, ये 2 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। योर आंसर वुड बी 200। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने इसी तरह से करने हैं। उसके बाद 13वां सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का, चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। वो सिंपल सी बात है, 1/4 है तो आप उसको 1 को अंदर रखें और 4 के साथ डिवाइड कर दें। ये छोटा है तो 0 और पॉइंट लगा के 0 लगा लें। ठीक है जी, 4 2s are 8, 2 बच गया। अब चूँकि ये फिर नहीं डिवाइड होता, अशारिया हम पहले लगा चुके हैं, 1 0 उतार लें। 4 5s are 20, तो दिस इज़ डन। 1/4 इज इक्वल टू 0.25। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपने इस तरह से करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है बोर्ड मैथ रूल। बोर्ड मैथ रूल 6.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.14 प्लस 14.63, और ये करना आपने खुद ही है जी, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। ये सारी एक्सरसाइज रिमेनिंग जो है ना वो आपने खुद करनी। बोर्ड मैथ, बोर्ड मैथ का मतलब क्या है जी, ब्रैकेट्स आपने ऑफ करनी है सबसे पहले और फिर डिमैथ रूल अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है। डिमैथ आपको याद होगा, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, यह हमारा डिमैथ रूल होता है। लेकिन जहाँ पर ब्रैकेट्स आ जाती हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, वहाँ पर डिमैथ रूल नहीं देखा जाता, वहाँ बोर्ड मैथ देखा जाता है, यानी ब्रैकेट्स आर ऑफ। तो हम इसमें ये करेंगे, इस साइड को एज इट इज़ चलने देंगे, साथ साथ हम पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो हिस्सा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, यानी 14.63 प्लस 0.14 तो 7.41। तो ये हमारा, मैं रफ आपको करके दिखा रहा हूँ, नीट आप खुद कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 14.77। अब आप ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे तो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 15 पे, राउंड ऑफ टू 1 प्लेस, और 16 में है 2 प्लेस का राउंड ऑफ। तो ये मैं आपको बता दूं राउंड ऑफ कैसे करते हैं। 14.109, ये मैं एक ही क्वेश्चन आपको करके समझाने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। अगर आपने इसको 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो 1 प्लेस यहाँ तक बनती है ना कि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 14.11। रीज़न इसकी क्या है कि अगर लास्ट डिजिट आपका 5 से बड़ा हो तो इधर 1 प्लस हो जाता है और ये गायब हो जाता है। अगर 5 से छोटा हो तो ये जो डिजिट है एज इट इज़ रहता है और ये गायब हो जाता है। ठीक है जी, इसी को अगर 2 प्लेसेस में करना हो तो हमारा आंसर होगा 14.1। क्यों 1 होगा? क्योंकि यहाँ से तो राउंड ऑफ करके ये 1 बन गया, लेकिन ये 1 5 से छोटा है, इस वजह से ये एज इट इज़, मतलब इसमें कोई चेंज नेक्स्ट में ये चेंज नहीं करेगा, ये गायब हो जाएगा वैसे ही। तो ये 14.1 रह जाएगा। ये 2 प्लेसेस की रिमूवल है, ये राउंडिंग ऑफ है, राउंडिंग ऑफ फॉर 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पीछे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ बुक के ऊपर से। तो बुक सामने करते हैं जी। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेटे पेज नंबर 79 पे। असद हैज़ स्ट्रिप ऑफ वुड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग, ही नीड स्मॉल पीसेज ऑफ दिस लेंथ, मेक मॉडल हाउस, हाउ मेनी पीसेज कैन ही कट फ्रॉम दिस स्ट्रिप। यानी 52 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर उसके पास है
और उसको इतनी इतनी लंबी उसने पट्टियाँ काटनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कितनी काटेगा, 2.6 को इसके साथ डिवीजन कर देंगे, यानी 52 को अंदर रखेंगे और 2.6 से इसको तकसीम कर देंगे। डिवीजन का क्वेश्चन है ये। हिना हैज़ अ पीस ऑफ रिबन 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, शी फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट शी नीड्स फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ रिबन 2.7 हाउ मेनी पीसेस, ये भी डिवीजन का है। 7.5 आप अंदर रखेंगे और 2.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा 2.5 और ये बनेगा 52/2.6। Azfar spent 305.75 for buying 25 pens. How much did he pay for each pen? तो इस रकम को इसके साथ 25 पेन के साथ डिवाइड कर देंगे। To make 45 cookies, Sabir needs 2.4 kg sugar. How much sugar is needed for one cookie? ये भी सिंपल सी बात है, 2.5 डिवाइडेड बाय 45, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, 45 कुकीज़ के लिए उसको 2.5 kg चाहिए, तो एक कुकी के लिए उसको कितनी शुगर चाहिए, तो एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। अ कारपेंटर अर्न्स दिस वन पर वीक, हाउ मच ही विल ही अर्न 2.5 वीक्स, तो ये मल्टीप्लिकेशन का है, 580.50 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 वीक, ठीक है जी। अ स्टोर कीपर हैज़ दिस kg ऑफ राइस, इफ़ ही पुट्स इनटू 9 sacks, हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन, तो ये सिंपल सी बात है जी, 27.36 डिवाइडेड बाई 9, यानी उसने 9 बोरियों में ये चावल डालने हैं, तो कितने कितने एक बोरी में आएंगे या पैकेट में आएंगे। तो ये बेटे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब उम्मीद है आपको सबको समझ आ गई होगी जी। तो बेटे आपने लेक्चर सुन लिया सारा। आपको पता है हर वीडियो की तरह मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हर क्वेश्चन में से कुछ पोर्शन सॉल्व करते हैं और कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं जानबूझ के। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपकी स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस में चेंज हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के छोड़े जाते हैं ताकि आप अपने एल्डरली पीपल के साथ, बड़े बहन भाई मामा पापा के साथ बैठ के उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकें, आपकी ब्रेन स्ट्रीमिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। अच्छा, तो नेक्स्ट बात ये है कि आपने तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो वीडियो में करवाए गए हैं और इसके अलावा जो छोड़ दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो के कमेंट्स में बताना है कि मैंने कर लिया है या मुझे आई हैव डन माय वर्क, और इज़ देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। गाए बगाए हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी शेयर करता हूँ। जिन बहन भाइयों को कोई प्रॉब्लम हो मैं इन पर्सन भी उनकी फेवर करता हूँ और उनको शॉर्ट वीडियोस बना के उनका सलूशन देता हूँ, तो आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और खुशखबरी देता चलूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपको पता है कि एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और बच्चे शरारती होते हैं, तो हमारे भी दो नन्हे मुन्ने शरारती एलिमेंट्स हैं, तो उनके बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए उनका हमने एक चैनल बनाया है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उनकी वीडियोस देख के। इजहाब्स टीवी चैनल यूट्यूब पे भी और फेसबुक पेज भी उसका मौजूद है, इसी नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को उस चैनल पे लाएं। जो फ़ॉरेन आपके चैनल्स हैं डिफरेंट कार्टून्स और लाइकवाइज ये वो, उनकी निस्बत आपको ये चैनल इंशाल्लाह एक हेल्दी इस्लामिक मोटिवेशनल एजुकेशनल और एंटरटेनिंग वीडियोस फ्राहम करता रहेगा, क्योंकि ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ चूँकि एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम लोग हमारा मकसद ही ये है कि बच्चों की एक अच्छे अंदाज में मिजाह भी हो, तरबियत भी हो, हंसी मजाक भी हो, बच्चे खुश भी हों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। थैंक यू वेरी मच।